सानिया गुल प्लाजा 71 कीमती जाने निकल गया। कोई माली नुकसान पर अफसरदा है तो किसी ने अपने लिखते जगर को खो दिया। मलबा हटाने और लाशें तलाश करने का अमल जारी है। सानिया गुल प्लाजा 71 कीमती जाने निकल गया। कोई माली नुकसान पर अफसरदा है तो किसी ने अपने लिखते जिगर को खो दिया है। मलबा हटाने और लाशें तलाश करने का अमल ताहाल जारी है। आपको बताएं, सानिया गुल प्लाजा में 71 कीमती जाने जान से गई हैं। कोई माली नुकसान पर अफसरदा है तो किसी ने अपने लखते जिगर को खो दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुबशर हुसैन से। जी मुबशर, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जैसे कि सानिया गुल प्लाजा का ये मामला है, कहीं किसी ने अपनी माल और सामान जो है वो गंवा दिया तो किसी ने अपने लख्त जिगर को खो दिया। इस वक्त मुख्तलिफ़ आँखों में आँखें अश्कबार हैं और इसी तरह जो रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। आहिस्ता ज़रूर है लेकिन जारी है, क्योंकि इमारत को SBCA हुक्काम ने मखदूश करार दिया था और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो इसलिए आहिस्ता इस वक्त किया जा रहा है। मलबे का काम रात के स्पैर भी जो है वो हटाया जा रहा है। आज 8 रोज़ का आगाज़ हो चुका है इस सानिये को और रेस्क्यू का जो है वो ऑपरेशन इसी तरह जारी है। अगर अहम बात मैं करूं तो इस सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो है वो बताया जाता है कि 1.5 किलो सोना मजमूई तौर पर बरामद हुआ है, जिसकी जो मालियत है वो 6 करोड़ के करीब जो है मजमूई तौर पर बनती है, जो असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। साथ ही कैश और नकदी भी बरामद हुई थी और इसको भी जो अशिया कीमती बरामद हुई हैं उसको असल मालिकान के हवाले जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त अगर हलाकतों की बात की जाए तो 71 जो है वो हलाकत हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि 90% ऑपरेशन भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और जो अभी मलबे हटाने का काम है वो आहिस्ता ज़रूर है मगर जारी है। 3 जो है वो टीमें मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर काम कर रही है। रात होते ही ऑपरेशन जो सर्चिंग ऑपरेशन है उसका तसलसल में कमी ज़रूर होती है, लेकिन हल्की बुनियादों पर जो है वो ऑपरेशन सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो जारी होता है। इस वक्त भी मुबशर ऑपरेशन जो है बताइएगा, अभी भी ऑपरेशन जारी है रात के वक्त भी? जी, रात के इस पहर जो है वो अमूमन रेस्क्यू ऑपरेशन तो ख़त्म कर दिया जाता है और सर्चिंग ऑपरेशन उसको भी 90% जो है वो क्लियर कर दिया गया है। वैसे तो ऑपरेशन को रोक दिया गया है लेकिन चंद रेस्क्यू जो एहलकार हैं वो एतराफ़ पे जो आहिस्ता मगर ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं कि ज़ाहिर है चूँकि आज कई घंटे बाद दोबारा प्रॉपर ऑपरेशन का आगाज़ सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। ख़दशा यही है चूँकि अब तक जो हलाकतें हैं वो 71 के करीब हुई है और जो 82 जो लापता थे वो रिपोर्ट हुए थे, जिसमें अब बताया जाता है जो डिप्टी कमिश्नर जनूबी के ज़राए हैं उनका कहना है कि इस वक्त 11 अफराद अब भी लापता है और मुमकिन तौर पर वो उनका जो खाक है, जो बाकियात हैं या जो लाशें हैं वो मलबे तले हो सकती हैं। लेकिन चूँकि इमारत ख़तरनाक है, अगर ऑपरेशन को तेज़ किया जाता है कुछ घंटे बाद जब प्रॉपर इसका आगाज़ होगा तो उसको तेज़ तब भी नहीं किया जाएगा। आहिस्ता जो है वो रवाना ऑपरेशन होगा और 3 टीमें जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है इस ऑपरेशन में। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। सर्चिंग मुबशर, ये रेस्क्यू एंड सर्चिंग। बताइएगा कि कहा जा रहा था कि आज ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, जो कि अभी नहीं हुआ है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कल तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? जी, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर जो साउथ के हैं, ज़िला साउथ के, उन्होंने तो ये कहा कि इम्कानात हैं, इम्कानात ज़ाहिर किए थे कि आज ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम अब तक भी जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया गया, लेकिन 90% बताया जाता है डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से कि 90% जो है वो इमारत को क्लियर कर दिया गया है। ऑपरेशन जो है वो 90% मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद आहिस्ता मगर बरकरार है ऑपरेशन, इसी तरह किया जा रहा है। चूँकि रात के स्पैर आहिस्ता हो जाता है और आज जो है वो 8वां रोज़ का आगाज़ हो चुका है और अब से कुछ देर बाद जो है वो ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। इस वक्त भी टीमें जो है वो ऑपरेशन कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन के दौरान सोना, नकदी और दीगर कीमती अशिया बरामद हुई है, जिसको रेस्क्यू और डिप्टी कमिश्नर जनूबी की जो टीम है उन्होंने असल मालिकान के हवाले जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त जो मालिकान है जिनकी अशिया उनके बरामद करने के बाद उनके हवाले की है, तो उन्होंने इस इक़दाम को डिप्टी कमिश्नर जनूबी के और रेस्क्यू हुकाम के साथ ही पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है। मज़ीद जो बाकियात है या जो जलकर खाक हो गया है इंसानी अज़ा, उसकी भी
तलाश जारी है इस वक्त, और इस इमारत को जो है वो गिरा दिया जाएगा। SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है वो इसको मखदूश करार दिया था। इंतहाई ख़तरनाक ये इमारत है, इसलिए आहिस्ता ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। आने वाले रोज़ में इस इमारत को मुकम्मल जो है वो गिरा दिया जाएगा। साथ ये भी इंतज़ामिया के ज़राए बताते हैं कि अगर ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया गया तो इमारत चूँकि नाजुक है, ख़तरनाक करार दी गई है। आग लगने के बाइस जो है वो जलकर तबाह हो चुकी है इमारत। अगर ज़रा सा प्रेशर दिया गया तो इमारत मुमकिन तौर पर यह ख़दशा लाक हो सकता है और इमारत गिर सकती है। जब इमारत गिरेगी तो जो काम कर रहे होंगे रेस्क्यू इदारे, जिसमें चीपा हो गया, साथ रेस्क्यू 1112 पुलिस एहलकार भी इस वक्त मौजूद है, फायर जो KMC कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो एहलकार है वो इस वक्त मौजूद है। ठीक है मुबशिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को अपडेट करते चलिए। सानिया गुल प्लाजा 71 कीमती जाने निकल गया है। कोई माली नुकसान पर अफसरदा है तो किसी ने अपने लखते जिगर को खो दिया है। मलबा हटाने और लाशें तलाश करने का अमल ताहाल जारी है। सानिया गुल प्लाजा इस अफसोसनाक गुल प्लाजा के सानिये में 71 कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। कोई माली नुकसान पर अफसरदा है तो किसी ने अपने लखते जिगर को खो दिया है। मलबा हटाने और लाशें तलाश करने का अमल ताहाल जारी है। लवाहिकीन गम से निढाल हैं। सानिया गुल प्लाजा 71 कीमती जाने निकल गया है। कोई माली नुकसान पर अफसरदा है तो किसी ने अपने लखते जिगर को खो दिया है। मलबा हटाने और लाशें तलाश करने का अमल ताहाल जारी है। सानिया गुल प्लाजा 71 कीमती जाने निकल गया है। कोई माली नुकसान पर अफसरदा है तो किसी ने अपने लखते जिगर को खो दिया है। शयान अली ने हमें ज्वाइन किया है। मज़ीद तफसीलात शयान से जानते हैं। जी शयान, अपडेट कीजिएगा, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाज़ा को जो है आज 8वां रोज़ अब लग चुका है और हम देख रहे हैं कि आज भी रेस्क्यू का जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि इसके साथ साथ जो है मलबा भी निकाला जा रहा है यहाँ से। और कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तकरीबन 90% मुकम्मल कर लिया गया, बाकी 10% है जिसे जो है मुकम्मल जल्द कर लिया जाएगा। मुमकिन तौर पर जो है आज मुकम्मल हो जाएगा। जबकि इसके साथ बताता चलूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो अमवात हुई थी उनके जो आज़ा भी निकाले गए थे, जबकि इसके साथ जो है हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो दुकानदार है उनकी कीमती अशिया भी यहाँ से निकाली जा रही थी, जिस पर जो है अब से कुछ देर कबल DC साउथ की जानिब से जो है बताया गया था कि जिस पे बड़ी तादाद में जो वो एक सोना जो वो निकाला गया, जिसका तकरीबन बताया जा रहा है कि 1.5 किलोग्राम का सोना था और मालियत 6 करोड़ रुपए की थी। और इसके साथ अगर मैं बताता चलूँ कि रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक सुरंग बनाई गई थी, जो कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनकी जानिब से हैवी मशीनरीज के ज़रिए उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई और वहाँ पर जाके फिर सर्च ऑपरेशन भी जो है मज़ीद तेज़ी से किया गया। कहा जा रहा है कि 90% जो है इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया, बस 10% रहता है जिसे जो है जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि इसके साथ बताता चलूँ कि जो हुकूमत सिंध है उनकी जानिब से जो है इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करने का भी जो वो ऐलान कर दिया गया है। मुराद अली शाह जो कि CM सिंध है उनकी जानिब से जो है आज असम्बली में ऐलान किया गया था, जिसके बाद जो है वो देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की जानिब से जो वो अहकाम जारी किए गए और IG सिंध से जो है रब्ता करने के बाद कहा जा रहा है कि मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया जाएगा? जी देखिए, जो मुकदमा है उस पर कहा जा रहा है कि सरकारी मुद्दत में दर्ज किया जाएगा और इस दौरान जो है वो दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की जाएंगी। कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो वो हिदायत मिली है कि इस मुकदमे को जो दर्ज किया जाए। शयान बताइएगा, नामजद किया जाएगा या नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये सरकारी मुद्दत में किया जाएगा और नामालूम मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो है इब्तिदाई तौर पे किया जाएगा, जिस पर जो है वो तफ्तीश भी शुरू की जाएगी। जबकि कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी की दिफात भी इस पर शामिल की जाएंगे, जो कि आज सिंध असम्बली में जो CM सिंध हैं मुराद अली शाह उनकी जानिब से ऐलान किया गया था। जिसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की जानिब से जो है वो IG सिंध को फ़ोन किया गया, जिस पर जो है कहा गया है कि हिदायत दी गई है कि 24 घंटे के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करना है। शयान अली और मुबशिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। उधर भैंस कॉलोनी की खुदाई के दौरान असलहा की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक असलहा ज़मीन में किसने दफन किया, तफ्तीश करेंगे। आपको बताएं, भैंस कॉलोनी में ज़मीन की खुदाई के दौरान असलहा की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक असलहा ज़मीन में किसने दफन किया है, इसकी तफ्तीश करेंगे।
इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, अपने नुमाइंदे से आपको अपडेट कर रहे हैं। भैंस कॉलोनी में ज़मीन की खुदाई के दौरान असलहा की बड़ी खेप बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक असलहा ज़मीन में किसने दफन किया है, इस हवाले से तफ्तीश की जाएगी। भैंस कॉलोनी में ज़मीन की खुदाई के दौरान असलहा की बड़ी खेप बरामद हुई हैं और असलहा देखते ही शहरी ने पुलिस को इतला दी। पुलिस की भारी नफरी ने असलहा को जब्त कर लिया है। असलहा ज़मीन में किसने दफन किया है, तफ्तीश की जाएगी बाकायदा। ज़ेर ज़मीन असलहा में जदीद राइफल गन शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, भैंस कॉलोनी में ज़मीन की खुदाई के दौरान असलहा की बड़ी खेप बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक असलहा ज़मीन में किसने दफन किया है, तफ्तीश की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शायान अली से। जी शायान, बताइए। जी देखिए, ये कराची का इलाका है भैंस कॉलोनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में लगता है, जहां पर जो है ज़ेर ज़मीन जो वो खुदाई के दौरान बताया जा रहा है कि असले की जो है बड़ी खेप जो बरामद की गई है, जबकि असलिया देखते ही जो वो शहरी की जानिब से जो है पुलिस को पूरी तौर पर इतला दी गई और कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जो है बड़ी भारी तादाद में जो भारी नफरी जो है वो असला लेने के लिए वहाँ पहुँच गई थी, जिनकी जानिब से जो है असला जब्त कर लिया गया है। जबकि असले ज़मीन में जो है किसने दफन किया, पुलिस की जानिब से जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई है और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो है ये असला यहाँ पर ज़ेर ज़मीन मौजूद था, जिसमें जो है जदीद किस्म के राइफल भी मौजूद है। जबकि इसके साथ बताता चलूँ कि इस असले को जो है सुखन थाने मुंतकिल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जिसमें जो है ठीक है शयान, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। आम खबर से आपको आगाह करें, चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। सानिया गुल प्लाजा पर आला सतही तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा ख़त का क्या मतन है? हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है, जिसमें सानिया गुल प्लाजा पर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आला सतही तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया गया है। खत में खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना है कि 7 रोज गुजर जाने के बाद अब तक कई लोग गुमशुदा हैं। लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें जो है वो नहीं मिली हैं। 12,000 से ज़ायद खानदान इस आतिशदगी के वाक़े में बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। आतिशदगी में 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत व मामूली नुकसानात की बराह रास्त जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत, सूबाई महकमे और बल्दियाती अदारे हैं। सिंध हुकूमत, मेयर कराची, SBCA अदारा तरक्याती कराची और मुंसलिक सूबाई व शहरी महकमे मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं। वफाक पाकिस्तान सानिया गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन के नाम से आला सतही गैर जानिबदाराना और शफाफ कमीशन जो है वो तश्कील दे, जो हकाइक से पर्दा उठाए और मुजरिमों का तयन करे। कमीशन में FIA, NAB, NDMA, MI, ISI, स्टेट बैंक, नेस्पाक समेत प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारे फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ के इंतजाम संभालें ताकि इंसानी आज़ा और कीमती अशिया जो है महफूज रह सके। वफाक के ज़ेर इंतजाम रिलीफ और बहाली फंड कायम किया जाए ताकि लवाहिकीन और मुतासरीन की माली मदद हो सके। जी ठीक है शुएब मुख्तार, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा, जिम्मेदारान का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान किया। हम बोलेंगे तो मैसेज आएगा, गवर्नर साहब आप नहीं बोलिएगा, आपका आईनी इख्तियार नहीं है, आपकी कुर्सी बहुत कमज़ोर है और फिर साजिशें होंगी। तो भाई मुझे अल्लाह की ज़ात ने बिठाया है, साजिशें करने वालों ने नहीं बिठाया। मैं इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूं कि तुम्हारे धमकाने से, तुम्हारे डराने से, तुम्हारे मैसेज पहुंचाने से मैं हकाइक से पर्दा नहीं उठाऊंगा। मैं आज मीडिया के सामने इस वक्त सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है जिस पर खामोशी इख्तियार की जाएगी।
और इसलिए भी खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती कि ये आखिरी नहीं है। इस शहर में गटर के मेन होल खुले होने से, ढक्कन ना होने से कई बच्चों की जानें चली गई। तारीख में लिखा जाएगा कि कम से कम इस गवर्नर हाउस में बैठे इस मकीन गवर्नर ने पहला कदम उठाया आगे, खौफ से बालातर होकर। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूँगा कि इंतज़ामिया को देखें, अपने आसपास और नीचे देखें, क्या लोग आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे? क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? उन मसाइल का जिक्र करना चाहिए। सिर्फ एक शख्स को या 2 शख्स को हटाकर लोगों के जज्बात ठंडे नहीं होंगे। ताय्युन जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। मैं चशमदीद गवाह हूं वहां जाकर कि कैसे काम हो रहा था। लोग जलकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग गटर में गिरकर मर जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। लोग ट्राले के नीचे कुचले जाएं, हम सियासत कर रहे हैं। और सियासत के बाद एहसास नहीं जाग रहा, अंदर से ज़मीर नहीं जाग रहा है। गुल प्लाजा की ज़मीन कब, किसने और किसको अलॉट की? हुकूमती इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। सानिया गुल प्लाजा की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा की ज़मीन KMC की मलकियत थी। गुल प्लाजा की ज़मीन MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में लीज पर दी गई थी। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में देखिए। है गुल प्लाजा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। गुल प्लाजा की ज़मीन 1883 में ट्राउम सर्विसेज के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में ज़मीन की 99 साला लीज खत्म हो गई थी। जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में ज़मीन का तबादला हुआ। अब्दुल सत्तार अफगानी 1979 से 1987 तक मेयर रहे। खत्म लीज के बावजूद तामीरात शुरू हुई। लीज खत्म होने के बावजूद गुल प्लाजा की इमारत की तामीर शुरू कर दी गई। के मुताबिक गुल प्लाजा की जमीन MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में लीज पर दी गई थी। KMC की जमीन गुल प्लाजा के लिए 3 नवंबर 1991 को अलॉट की गई। गुल प्लाजा की लीज पर साबिक मेयर कराची फारूक सत्तार के दस्तखत मौजूद हैं। KMC की जमीन गुल प्लाजा के लिए सिर्फ 3 रुपए फी गज किराए पर लीज की गई। 1991 में फारूक सत्तार ने जमीन बाज़ाब्ता लीज पर दी थी। 2003 में गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर की मंजूरी मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में दी गई थी। शुएब मुख्तार, 24 न्यूज़, कराची। रोशनियों के शहर में जिंदगी की गहमा गहमी सानिया गुल प्लाजा के बाद अचानक सन्नाटे में बदल गई। रोज बरोज दर्दनाक मनाजर सामने आ रहे हैं। मुतासरा दुकानदार के भाई की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू, जिसमें उनका कहना था मेरे भाई की बेसमेंट में क्रॉकरी की दुकान थी। वाक़ये के बाद से मोहसिन लापता है। हम कभी बाकियात के लिए सिविल अस्पताल जाते हैं तो कभी गुल प्लाजा आ जाते हैं। मोहसिन ताहाल लापता है। मजीद वर्षा का क्या कहना था, जानते हैं दुरे शहवार से, जो इस वक्त लापता मोहसिन के वर्षा के हमरा मौजूद हैं। सानिया गुल प्लाजा, जिसमें सिर्फ गुल प्लाजा में जो अंदर लोग मौजूद थे उन्हें ही नहीं झुलसाया, पूरे पाकिस्तानियों की रूह तक झुलसा के रख दी। अब जो मुतासिर जो वर्षा है, वर्षा किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो वर्षा जिनके प्यारों की जो बाकियात है वो उन्हें नहीं मिले। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा आपके किसका इंतकाल हुआ था, इसके अंदर कौन शहीद हुआ है, और ये बताइए कि उनकी बाकियात क्या आपको मिली है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो छोटे भाई थे, उनका नाम है मोहसिन शिकारी। जब फर्स्ट टाइम हमें इसकी खबर मिली तो हम यहाँ पर आए थे। फिर उसके बाद से हम यहाँ सिर्फ ख्वार हो रहे हैं, हमें ना कोई खबर मिल रही है, ना कोई हमें रिपोर्ट मिल रही है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस हमें घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं। मेरा भाई था, भाई पीर को यहाँ आए थे तो यहाँ के सदर ने बोला इंशाल्लाह अच्छा वो मिल जाएगा आपको, आप यहाँ आना। दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन कुछ भी। आप ये बताइए, जब आपने वाकये का सुना था, ठीक है, कि आपको ये पता चला था अफसोसनाक वाकया हुआ, तो आपको कुछ उम्मीद थी जिंदगी की कि कुछ सोचा? अभी तक है, हमें अभी तक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब के आ जाएंगे और हमारे लिए अल्लाह लिए आए। हमें उम्मीद थी, हमें है, अभी भी है, थी नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये हुआ था ना उस दिन से अभी तक हमारे 2-3 भाई हैं यहाँ से वहाँ घर पे आए ही नहीं, इसी उम्मीद से कि हम लेके जाएंगे। छोटे छोटे उसके 2 बच्चे भी हैं यहाँ हमारे साथ, 5 साल का है और 9 साल का है। वो यही कह रहे पापा को लेके जाएंगे। अभी मेरा छोटा भाई जॉब थी, वो जॉब करते थे, यहाँ पे उनकी दुकान थी क्रॉकरी की दुकान पे, वो यहाँ जॉब करते थे। 25 साल से वो यहाँ थे। और अभी वो छोटा भाई वहाँ गया है, यासीन शिकारी अंदर गए हैं। अच्छा,
अभी आपका क्या मुतालबा है, क्योंकि आपकी तरह और भी इस तरह के जो बुरसा है वो यहाँ से अस्पताल से यहाँ पार हो रहे हैं, तो कुछ क्या भी बोलना नहीं बता रहे। मैं इनको यही कह रही हूँ कि आप जो भी हमें बता दें, हमें इसमें नहीं रखे। रोजाना कल बुलाया आज बुलाया, 7 दिन हो गए इस बात को, 8वां दिन लग जाएगा। यही के यहाँ आ जाओ, फोन करके बुला रहे हैं, सिविल में जाओ वहाँ पता नहीं चला, कैदी में जाओ वहाँ जा रहे पता नहीं चल रहा, अब्बासी में जाओ वहाँ जा रहे पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हम कितनी दफा कितने दिनों से कहे, अब बताए अब हम क्या करें, हम कहाँ से ढूंढे भाई? हमारा भाई चाहिए हमें, बस बच्चों का बाप चाहिए, मेरी भाभी का शोहर चाहिए हमें। क्या करें? किसको हम दे इल्जाम, किसको हम बताए किसने किया? हम नहीं कह सकते। 10 मिनट की आगे नहीं है, ये क्या है? ये लगवाएंगे, लगी नहीं है लगवाएंगे, या कुछ इंतजाम भी तो हो ना। कुछ तो इंतजाम नहीं है यहाँ पर। पानी भी आया पहले दिन, एक ही जगह आया थे में तो 10 मिनट पूरी आग देके पूरा वो तबाह कर दिया। 10 मिनट की आग हर साल लगती थी, आग हर साल, फिर भी पता नहीं कहाँ हुकूमत सो रही थी, कहाँ थी हुकूमत? जाने वाले चले गए ना, सैकड़ों की जान लेके चला गया। इनको तो ये खत्म करना था भाई, इतवार को कर देते, जान तो नहीं जाती किसी की। जान नहीं जाती अपने प्यारे भाई के लिए, दिल में उम्मीद लिए कि भाई मेरे अभी भी वापस आ जाएंगे। वो भाई जिनका नाम ये बता रही है मोहसिन, जो कि यहाँ पर गुल प्लाजा में, जो कि अब एक राख में तब्दील हो चुका है, इसमें इनकी जो थी क्रॉकरी की दुकान थी और इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अपने घर वालों से पूछ रहे हैं कि मेरे बाबा कब आएंगे, इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल उनके वालिद वापस आ जाएंगे। अलबत्ता जो फैमिली है, जो गुरसा है, ये अपने भाई की बाकियात के लिए कभी अस्पताल जा रही, कभी ये उनके बेटे हैं। ये बड़ा बेटा बोलो से क्यों आए अपन? अप्पा करिए, बोलो जोर से, अप्पा करिए। अप्पा। अब देखो कहाँ से अप्पा ले हम। बच्चा इस उम्मीद पर है कि इसके वालिद वापस आएंगे। जी, आर्ट्स काउंसिल में जारी अवामी थिएटर फेस्टिवल में थिएटर प्ले मिर्ज़ा गालिब इन कराची पेश किया गया। स्टेज फनकारा सपना गज़ल कहती हैं, फेस्टिवल अवामी तफरीह के साथ साथ शहर में रौनक में इजाफे का भी बायस है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में अवामी थिएटर फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है और आज फेस्टिवल का दूसरा रोज़ और दूसरे रोज़ स्टेज प्ले पेश किया गया मिर्ज़ा गालिब इन कराची। और इस वक्त हम बैक स्टेज मौजूद हैं, हमारे साथ कराची स्टेज की मारूफ अदाकारा सपना गज़ल मौजूद हैं जो कि इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा कर रही थी। क्या कहेंगी, अभी भी आप करैक्टर में हैं, सपना कैसा एक्सपीरियंस रहा, अवामी थिएटर के बारे में क्या कहेंगी? अवामी थिएटर फेस्टिवल माशाल्लाह ये पहला तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही शाह साहब जो हैं एक फ़ेस्टिवल ये इनेकाद करते हैं इसका, और बेहतरीन रहता है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पब्लिक के लिए। और ड्रामे जो हैं उनके हवाले से कहना चाहूँगी कि अच्छा लगता है जब अलग स्क्रिप्ट्स होते हैं, नए स्क्रिप्ट्स होते हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब इन कराची एक अलग स्क्रिप्ट था और वजी वारसी साहब ने एक अछूता सा स्क्रिप्ट पेश किया और मज़ा आया मुझे काम करके, और पब्लिक के रिव्यूज़ जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन थे। तो आवाम से ये अपील है कि रोज़ाना एक नया ड्रामा है, नए स्क्रिप्ट्स हैं, तो ज़रूर आइएगा। सैटरडे एंड संडे 2 शोज़ हैं, तो मिस नहीं करना आप लोगों को। अवामी थिएटर फेस्टिवल के बारे में क्या कहें? हाँ, उसके बारे में कहते देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ जो है सकाफती और अदबी सरगर्मियाँ उस तरह से नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अवामी थिएटर फेस्टिवल में बहुत सारे फ़नकार जो है सरगर्मियों में शामिल हो गए हैं, एक काम शुरू हुआ है और जो है फ़नकारों के लिए फ़ायदेमंद है। नए नए ड्रामे आएंगे, इसमें नए नए राइटर आएंगे, डायरेक्टर आएंगे और काम जो है आगे बढ़ेगा। 29 रोज़ा ये फेस्टिवल है जिसपे 29 ड्रामे पेश किए जाएंगे और आज फेस्टिवल का दूसरा रोज़ कराची स्टेज प्ले मिर्ज़ा गालिब इन कराची के नाम रहा। दूसरी जानब कराची पब्लिक स्कूल गुलिस्तान जौहर एक्सटेंशन कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स से गुलशन इकबाल सदीक विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात ने पीटी डिस्प्ले और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। मजीद मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में देखिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराची पब्लिक स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। रंगारंग स्पोर्ट्स डे की तकरीब में तलबा और तालिबात ने पीटी डिस्प्ले और मुख्तलिफ रेसेस में शिरकत की। बच्चों ने दौड़, लॉन्ग जंप और दीगर खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स शाहरुख का कहना है कि इस इवेंट के लिए बच्चों की पूरे साल तैयारी कराई जाती है। स्कूल्स में ना स्पोर्ट्स डे की हद तक महदूद हो गए, जिसमें आई फील बच्चा जो है वो 3 से 4 सेकंड की रेस में भागता है। प्रिपरेशन एंड एकेडमिक के साथ
स्पोर्ट्स को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी और आजकल के जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है फोन का, तो उनको वहां से हटा के इस ग्राउंड में लेकर आना बहुत जरूरी है। आई फील स्पोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात का कहना था कि हर साल मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते हैं। आज के स्पोर्ट्स डे को खूब इंजॉय किया। ज्यादातर हम स्कूल के अंदर बैडमिंटन ही खेलते हैं और बहुत मजा आता है खेलने में। सब आज का जो ये स्पोर्ट्स डे है इसमें आपने किस चीज में पार्टिसिपेट किया? वेलकम सॉन्ग में, और रेस मेरी थी पिकबॉल। आज मैंने पार्टिसिपेट किया है ताइक्वांडो के वुड ब्रेकिंग में और तग ऑफ वॉर में, और मुझे फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा को वालिदैन और असातिज़ा ने खूब सराहा। स्कूल इंतजामिया ने तकरीब के अख्तिताम पर तलबा और तालिबात में मेडल तकसीम किए। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। उधर जामिया कराची में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड डेंटल इनोवेशन का इनेकाद किया गया है। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड डेंटल इनोवेशन का इनेकाद डॉक्टर A.Q. खान ऑडिटोरियम में किया गया। मेहमान खुसूसी दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने कहा कि ग्रीन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तामीराती सेक्टर को ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ आना होगा। बात यह कि डिजिटल की तरफ जब आप जाते हैं तो उसका अपना एक ई स्क्रैप जनरेट होता है, तो हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आई विश कि दिस कॉन्फ्रेंस शुड ऑल्सो एड्रेस ऑन दिस कि जिस तरह हमें बहुत सारी चीज़ों के वेस्ट मिलते हैं, इसी तरह डिजिटल इनोवेशंस के भी कुछ वेस्ट होते हैं। उन वेस्ट को भी साथ साथ ही हमें डिस्पोज ऑफ करने के भी सोल्यूशंस निकालने होंगे, बजाय इसके कि नेक्स्ट जनरेशन उन चीज़ों को डिग आउट कर रही हो कि ये पिछली जनरेशन जो करके गई थी उसको वेस्ट को हम कहाँ डालें। वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद बचत करने वाली और माहौल दोस्त तामीराती तरीकों को फ़रोग़ देना है। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स आए, आई थिंक वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से। हम अक्सर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मगर अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक्शन की ज़रूरत है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें। चेयरमैन पर्सन शोबा केमिकल इंजीनियरिंग डॉक्टर शगुफ्ता इश्तियाक ने कहा कि गैर मुल्की मंदूब की शिरकत खुश आइंद है। कॉन्फ्रेंस से डिजिटल इनोवेशन के माहौलियात पर मुरत्तब असरात से मुताल्लिक आगाही मिलेगी। This is the first international conference on the sustainable green energy, environment and digital innovation organized by the Department of Chemical Engineering, University of Karachi, in the collaboration of IB Karachi Center. तुर्की कौंसलेट कराची के नायब अटाची भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे, जबकि तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में उर्दू अदब की मायनाज शख्सियत इफ्तिखार आरिफ के एजाज़ में एतराफ़ी कमाल मुनक़िद किया गया। मारूफ शायर अब्बास ताबिश कहते हैं इफ्तिखार आरिफ इस अहद के सबसे बड़े शायर हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे मुल्क के मारूफ शायर अब्बास ताबिश साहब मौजूद आए हैं, और आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एतराफ़ कमाल किया गया इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए, जिसमें खुसूसी तौर पर शरीक भी हुए। अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपको कराची में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। बिल्कुल, इफ्तिखार आरिफ साहब की शख्सियत को किस तरह से देखते हैं, उर्दू अदब के हवाले से जो उनकी खदमात हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि इस वक्त के सबसे बड़े शायर मेरे नज़दीक इफ्तिखार आरिफ हैं। ज़िंदगी में बहुत कम शुअरा का एतराफ़ किया जाता है, बल्कि नहीं किया जाता है। बड़े लोगों का एतराफ़ माजी में भी नहीं किया गया, लेकिन ये इतने करम याफ्ता शायर हैं कि ज़िंदगी में इन्हें निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। सहीफ़ा मजलिस तरक्की अदब का मैगज़ीन है, उसका नंबर छपा। फिर जश्न इफ्तिखार आरिफ कई ममालिक में हुआ, और आज का जो एतराफ़ कमाल है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार आरिफ इससे भी ज़्यादा के हकदार हैं जितना उनका काम है। शायद सदियाँ जो हैं वो भी अगर इन पे काम करती रहें तो मैं समझता हूँ ये कम होगा। इफ्तिखार आरिफ बहुत ज़्यादा
इससे भी ज़्यादा के हकदार हैं। बहुत खूब। और हमारे साथ अब्बास ताबिश मौजूद थे। उनका कहना है कि इफ्तिखार आरिफ इस अहद के बड़े शायर हैं और शायर की ज़िंदगी में उनको पसीराई देने का ये सिलसिला खुशगवार है और कराची की सूरत हाल पर उन्होंने अपने शेर के ज़रिए उसकी अक्कासी की।